ये लीजिए, ये रात की 2 बासी रोटियां हैं, एक आप खा लीजिए, एक मैं खा लूँगी। बहू, हाँ जी माँ जी। ये क्या तरीका है? तूने रात की बासी रोटी मेरे बेटे को क्यों दे दी? अरे तुझे शर्म नहीं आई ये करते हुए? सारा दिन वो घर से बाहर मेहनत करता है, काम करता है, और तुझसे घर में बैठकर 2 ताजी रोटी नहीं बनती उसके लिए? माँ जी, वो 2 ही रोटियां बची हुई थी, मैंने सोचा एक ये खा लेंगे, एक मैं खा लूँगी, इससे खाना वेस्ट नहीं होगा। अरे अगर खाना वेस्ट हो रहा है ना तो तू खा लिया कर ना, मेरे बेटे को क्यों देती है? माँ जी, खाना बनता है तो थोड़ा बहुत तो बच ही जाता है, और खाना वेस्ट ना हो तो हम दोनों खा लेते हैं। क्या बासी खाना मैं ही खाऊं सिर्फ? अच्छा, तो अब तू मुझसे जुबान लड़ाएगी? देख, अगर आगे से खाना बचता है ना तो वो सारा खाना तू मुझे दे दियो, मेरे बेटे को मत दियो, समझ गई ना? नहीं नहीं माँ जी, मैं आपको बासी रोटी नहीं दे सकती। कोई बात नहीं, मैं ही खा लूँगी रोटी। हाँ हाँ ठीक है, ध्यान रखियो, आगे से मेरे बेटे को हमेशा ताजी रोटी मिलनी चाहिए, बासी रोटी मत देना उसको। जी माँ जी। क्या यार माँ, आपने खामखा ज्योति को डांट दिया। जब मुझे कोई दिक्कत नहीं है बासी रोटी से, तो आप क्यों बोल रही हैं? अरे मैं खा लूंगा इसे। तू चुप कर, तुझे बेटा कुछ पता नहीं है। और देख, ये घर के मामलों में ना तू मत बोला कर, शांति से बैठ अपना खाना खा चुपचाप। ये लो माँ, बेसन के लड्डू लेके आया हूँ मैं आपके लिए। अरे वाह बेटा, ये तो बहुत अच्छा किया तूने। एक मिनट, ये तो मैं खा लेता हूँ, बाकी आप खा लीजिए, आपकी फेवरेट है ना। और बहू के? अरे नहीं नहीं मम्मी, ये तो हम दोनों के लिए लेके आया हूँ मैं सिर्फ। आपको पसंद है ना, और मेरे को भी बहुत पसंद है। लेकिन बहू के लिए क्यों नहीं लाया? अरे माँ, ये क्या करेगी बेसन के लड्डू खा के? और वैसे भी ये इस घर की बेटी नहीं है, बहू है। बाद में बचेगा तो दे देंगे बासी। अरे बेटा, ये तू कैसी बातें कर रहा है? अरे अगर तू बाहर से कमा कर लाता है तो बहू भी तो सारे घर का काम करती है, हम सबको संभालती है, क्या काम नहीं करती है वो? और तूने ऐसे कैसे कह दिया कि वो लड्डू खाकर क्या करेगी? बेटा, वो भी तो हमारे घर का हिस्सा है ना, तो तू ऐसे कैसे कर सकता है कि हमारे लिए चीज़ लाया और उसके लिए नहीं लाया? बेटा देख, हस्बैंड और वाइफ ना दोनों गाड़ी के 2 पहिए होते हैं, अगर एक पहिया भी खराब हो जाए ना तो गृहस्थी ढंग से नहीं चलती है। मैंने तुझे ऐसी परवरिश तो नहीं दी कि तू अपने में और दूसरों में फर्क करे, फिर तूने ऐसे कैसे किया? अरे माँ, मैं भी तो आपसे इतनी देर से यही कहना चाहता हूँ कि आपने जो मुझे परवरिश दी है ना, उस परवरिश में बंटवारा नहीं है। उसमें मैं ये नहीं देखूंगा कि इसको मैं कितना दे रहा हूँ और आपको कितना दे रहा हूँ। अगर ये इस घर की बेटी होती तब भी तो हम इसके साथ ऐसे व्यवहार करते। और इसने उस दिन मेरे को बासी रोटी दे दी तो आपने वो देखकर इस पर कितना चिल्लाया, इसको कितना कुछ सुनाया। आपको पता है, ये पिछले 1 हफ्ते से बासी रोटी खा रही है। और अब आप ही बताओ, अगर ये इस घर की बेटी भी होती तब भी तो हम इसके साथ अच्छा से व्यवहार करते ना। और उस दिन आपने इसको कितना कुछ सुना दिया जब इसने मुझे बासी रोटी दी। आपने न जाने क्या क्या कहा इससे। और एक बात बताइए आप, अगर मैं बासी रोटी खा भी लेता तो मैं बीमार थोड़ी हो जाता, मेरा कुछ घाटा थोड़ी हो जाता। आपको पता है, ये बेचारी पिछले 1 हफ्ते से बासी रोटी खा रही है, बासी खाना खा रही है, और किसी से भी कुछ नहीं कहती है। और माँ, क्या ही फ़र्क पड़ता है अगर ये बासी रोटी खाए या मैं खाऊं, हम दोनों बराबर ही तो हैं। और अम्मा, आप ही बताइए, आप ही तो बताते थे ना कि आप जब इस घर में नई नई शादी करके आए थे तो आपको भी बासी खाना खाना पड़ता था, और आप शर्म के मारे किसी से कुछ भी नहीं कहते थे, सब कुछ सहते थे। माँ देखिए, मेरी बात का गलत मतलब मत समझना। जो मैंने बोला है वो एक बार खुद सोचिए, सोच के देखिए कैसा लगता है। और अगर मेरी किसी भी बात का आपको बुरा लगे ना तो प्लीज़ मुझे माफ़ कर देना। अरे नहीं नहीं बेटा, तूने तो मेरी आंखें खोल दी। सच में मैं बहू के साथ बहुत गलत कर रही थी। पता नहीं बहू, बेटा मुझे माफ़ कर देना। पता नहीं मेरे दिमाग में क्या चल रहा था, मैंने तुम्हारे साथ ऐसा व्यवहार किया। बेटा माफ़ कर देना। हाँ कोई बात नहीं माँ जी, आप मुझसे माफ़ी मत मांगिए, आप इस घर की बड़ी हैं, और आपने कुछ बोला भी होगा तो कुछ सोच समझ के ही बोला होगा। अच्छा, ये सब बातें छोड़ो, अब ना मैं अपने हाथ से अपनी बहू को लड्डू खिलाऊंगी।